ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2। मुद्दा समझो, कहता है यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। याद रहे अपने लोगों को x और y ज्ञात करना है, बुझा कि नहीं बुझा? तो x और y अपने लोगों को दिया हुआ है कि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। गिवन दैट दिया हुआ है अपने लोगों का समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और कौन सी हो गया? डी। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, ये देखो ध्यान से देखना, अपने लोगों को चाहिए x और y याद रखना है। ये है तुम्हारा 1 2, यही है अपने लोग। ये b का वैल्यू है 4 और y और c का वैल्यू है तुम्हारा x 6 और d का वैल्यू है 5 3 5 ना। अच्छा, दोनों का मध्य बिंदु कौन सी है? ओ। दोनों का मध्य बिंदु कौन सी है? ओ है। तो ध्यान से देखना, बात को समझो। अगर यदि इसका मध्य बिंदु ओ है, ये दोनों बीचों बीच काटता है, तो ये जो है 1:1 में विभाजित करेगा। किस अनुपात में? 1:1 में। तो याद रहे हम तुम लोगों का मध्य बिंदु का फार्मूला बता चुके हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला। आर कोऑर्डिनेट बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। ये होता है फार्मूला, बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोगों का मध्य बिंदु अगर यदि देखा जाए तो विकर्ण है तुम्हारा AC का भी मध्य बिंदु O है और BD का भी मध्य बिंदु कौन सी है? O है। तो ध्यान देना, इसको मिटा दिया जाए। अब यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे 9 विकर्ण AC। विकर्ण कौन सी? विकर्ण AC। ध्यान से देखिएगा, AC इस तरह से बना देते हैं A और ये बना दिए C। मुद्दा को समझना, और इसको समझ गया तो कम में बन जाएगा, ठीक ना। A का वैल्यू देखो कौन सी है तुम्हारा 1 2, यही है। अच्छा, C का वैल्यू तुम्हारा कौन सी है? x और 6, यही ना है। अच्छा, मुद्दा को समझो, और इसका मध्य बिंदु कौन सी है? O। इसका मध्य बिंदु O है और यहाँ पर जो विभाजन बिंदु है तुम्हारा किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:1 में। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे AC का मध्य बिंदु हो गया O। कोई दिक्कत? AC का मध्य बिंदु O। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए ना, x1 जोड़ x2 बटा कौन सी 2 y1 जोड़ y2 बटा कौन सी 2। कोई दिक्कत है कि? यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी को अपने लोग बोलेंगे x1 y1, इसी को बोलेंगे x2 और कौन सी y2। कोई दिक्कत? चल ठीक है। अब अगला मुद्दा समझना, x1 का काम क्या कर रहा है? 1 प्लस x2 का काम क्या कर रहा है? x और नीचे में 2। फिर देखना y1 का काम क्या कर रहा है? 2। यहाँ पे देख लो, y1 का काम क्या कर रहा है? 2 और y2 का काम क्या कर रहा है? 6। 2 + 6 बाय कौन सी हो गया? 2। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, नहीं है? चल ध्यान से देखेगा भाई। अच्छा, एक लाइन और इसको लिख दिया जाए, नहीं हटेगा। चल ठीक है। अब अपने लोग यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे तो 1 + x/2 लिख सकते हैं। अच्छा, 6 2 कितना हो गया? 8। 2 से भगा देगा तो 4। ये तुम्हारा निकल चुका है कौन सी? O का कोऑर्डिनेट। नहीं निकला? O का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। और ध्यान से देखना, अपने लोगों का काम लगभग हो चुका है। अब अपने लोग लेंगे विकर्ण BD। विकर्ण कौन सी लेंगे? BD। विकर्ण BD। अच्छा, विकर्ण BD लेंगे तो इस तरह से बना दो, ये हो गया B, ये हो गया तुम्हारा D और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, y
और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कौन सी, हाँ 3,5, और इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। कोई दिक्कत है कि, और इसका भी जो है कि विभाजन बिंदु O ही है, और इसको भी 1:1 में विभाजित करता है कि नहीं करता है। वो जो है मध्य बिंदु है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि BD का मध्य बिंदु, BD का हाँ मध्य बिंदु O है कि नहीं है, मध्य बिंदु O है, तो अपने लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे x1 जोड़ x2, ओ सॉरी y1 नहीं ठीक है, x1 जोड़ x2 बाय 2, x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। यहाँ तक कोई तकलीफ। अब इसमें खाली मान को कौन सी करना है, रख देना है, रख दो। x1 का काम क्या कर रहा है, 4 प्लस 3 बाय कौन सी हो गया 2, होगा कि नहीं, 4 3 बाय 2, और y1 का काम क्या कर रहा है तुम्हारा y, और y2 का काम क्या कर रहा है रे बबुआ 5, ठीक है, और नीचे में हो गया 2। अच्छा ये भी तुम्हारा निकला किसका वैल्यू, O के मध्य बिंदु का नियामक, और इसमें भी O के मध्य बिंदु का नियामक। तो अपने लोगों को करना क्या है, इसको यदि समीकरण 1 मानता है, इसको समीकरण कौन सी मानता है 2, तो समीकरण 1 और 2 को कौन सी करेंगे बराबर, कौन सी कर देंगे बराबर। यहाँ लिखेंगे समीकरण कौन सी से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। ध्यान से देखना तब समझेगा जो बात है। अब अपने लोग यहाँ पे इबला मान रख दो, 1 प्लस x बटा 2, 4 यही ना है। अच्छा बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 4, 4 3 कितना हो गया 7, 7 बटा 2, y प्लस 5 बटा कितना 2। अच्छा पहला मान पहले से बराबर और दूसरा मान दूसरे से बराबर, होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ तक अपने लोगों का काम हो चुका है। अब इधर मिटाते हैं। अपने लोगों को चाहिए हर हाल में कौन सी x और y, तो ध्यान से देखेगा। तो 1 प्लस अपने लोग यहाँ पे लिख दो हियर, इसको ढक दिया जाए हियर। अच्छा 1 प्लस x बटा 2 बराबर की हो जाएगा रे बबुआ 7 बाय 2 ना होगा। अच्छा 2 2 नीचे नीचे कटेगा ना कटेगा। अच्छा 1 प्लस x बराबर हो गया तुम्हारा कौन चीज 7। अच्छा 1 ऊपर में प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, x बराबर हो गया बाबू तुम्हारा 7 माइनस 1 और x बराबर हो गया तुम्हारा 6। ये काम बन चुका है। अपने लोगों को x का मान चाहिए था, x का मान आ चुका है। अब कौन सी y। अच्छा इसको भी मिटा दिया जाए। अच्छा बेटा ध्यान से देखेगा। अब देखो दूसरा मान दूसरे से बराबर, इसका मतलब है एंड करके यहाँ पे लिख सकते हैं 4 बराबर y प्लस 5 बटा 2, y प्लस 5 बटा कौन सी 2। इसके नीचे न है कुछ तो एक है, कोना को गुना कर दिया जाए। y प्लस 5 बराबर कितना हो गया तुम्हारा 8, 4 दूना 8। अब ये ऊपर जाएगा y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो गया तुम्हारा 3 नहीं हुआ। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो चुका है। अब सवाल को तुम लोग भाई ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। इसको हम कहानी खत्म कर देते हैं। यहाँ पे ये निकला तुम्हारा x का मान, ये निकला y का मान। बुझा कि नहीं बुझा। अब अपने लोग चलते हैं सवाल नंबर 7। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7, ठीक है ना। कितना नंबर सवाल है 7 नंबर। तो सवाल को ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा जो बात है। बुझा कि नहीं बुझा। और सवाल कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्लियर बोल रहा है, ए के कौन सी ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहता है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। इसका मतलब है कि ए बी जो है वृत्त का व्यास है, तो वृत्त दिया हुआ है। अपने लोग लिखेंगे दिया हुआ है। कौन चीज लिखेगा, दिया हुआ है, गिवन दैट। दिया हुआ
है बना देते हैं अपने लोग वृत्त, बना दिलियो रे खैर। अच्छा ये है तुम्हारा वृत्त का व्यास, तो इसका मतलब है कि इसमें केंद्र होगा। अच्छा ये देखो अपने लोग बना देते हैं, ये बना दिए वृत्त और ये बना दिए व्यास, और इसका नाम दे देते हैं ए और बी। अरे हम नहीं दे रहे हैं, दिया हुआ है जहां ए बी वृत्त का व्यास है ना। अच्छा अपने लोगों को केंद्र मान लेते हैं कौन सी ओ, ये केंद्र कौन सी है ओ। स्पष्ट कहता है कि वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2 - 3, 2 - 3 नहीं है दिया हुआ। अच्छा ये केंद्र यदि है तो इसका केंद्र दिया हुआ है 2 - 3, और इसको बोलते हैं अपने लोग XY, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और इसका केंद्र जो विभाजित करता है 1:1 में करता होगा, बुझा कि नहीं बुझा। चूंकि अपने लोग जानते हैं वृत्त का सब त्रिज्या बराबर होता है, तो इसको मानते हैं अपने लोग 1:1, ये हो गया M, ये हो गया तुम्हारा N। दिक्कत है रे न है। अच्छा अगला मुद्दा समझो, कहता है तथा B का निर्देशांक है 1, 4 B का निर्देशांक है 1, 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अपने लोगों को कह रहा है कि A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अपने लोग A का निर्देशांक अल्फा और कौन सी है बीटा। यदि अपने लोग अल्फा बीटा का मान निकाल लेता है तो काम तो बन गया, नहीं बना। चल ठीक है, तो अपने लोगों को फोकस करना है कि अल्फा बीटा निकालना है, बुझा कि नहीं बुझा। अपने लोग यहाँ पे x का मान दिया हुआ ही है 2, 3 x से चलते हैं, यहाँ लिखेंगे 9। अच्छा चूंकि अपने लोग x बराबर फार्मूला जानते हैं रे नोती, mx2 + nx1, नीचे में कौन सी हो जाएगा m + n, होगा कि नहीं होगा। अच्छा मुद्दे को समझो, अब अपने लोग इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू देखो बाबू 2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है रे 2, दिलियो कि नहीं दिलियो। अच्छा रे एगो बात तुमको बोले, बिल्कुल इजी कर दें सवाल को। m और n का मान एक न है, डायरेक्ट एक लाइन में लिख दो x1 जोड़ x2/2, x बराबर x1 जोड़ x2 बाय कौन सी करेगा 2। ये देखो कॉम कैसे बनता है, x1 का कम कर रहा है अल्फा और x2 का कम कर रहा है 1, नीचे में है 2, कोना को गुना कर दिया सुगा, इसके नीचे न है कुछ तो एक, अल्फा प्लस बीटा 1 बराबर कितना हो गया 4, हुआ कि नहीं हुआ। चल ठीक है, तो देख रहे बबुआ अल्फा बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में, 4 - हो गया 1, तो अल्फा बराबर हो गया 3। ये कौन बना कि नहीं बना रे दूषण, अल्फा का मान निकल चुका है। अच्छा चूंकि y बराबर फार्मूला जानते हैं अपने लोग y1 जोड़ y2 बाय कौन सी 2। अच्छा एक बार x बराबर x1 जोड़ x2/2, एक बार y1 जोड़ y2/2, तो y बराबर y1 का कम क्या कर रहा है बीटा प्लस y2 का कम 4 नहीं कर रहा है रे, और नीचे में 2। अच्छा रे बबुआ y का मान देखो तो दिया हुआ है, y का मान कौन सी है दिया हुआ, ये y2 है ना, y का मान यहाँ पे 3 ना है दिया हुआ, -3 ले -3 कोना कोनी गुना करे लावे छुगा हो, इसके नीचे ना है कुछ तो एक बीटा प्लस 4 बराबर -6 होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये माइनस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में है, प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में, बीटा बराबर हो जाएगा -6 -4, और बीटा बराबर निकल चुका है बबुआ तुम्हारा -10। ये कम बना कि नहीं बना। अच्छा बात यहीं खत्म नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे 9 कोऑर्डिनेट r, कोऑर्डिनेट कौन सी रे r कोऑर्डिनेट तुम्हारा कौन सी है x, अल्फा, बीटा, यही ना है। ए कोऑर्डिनेट ना, ए कोऑर्डिनेट है तुम्हारा अल्फा, बीटा, और ए कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा कौन सी अल्फा का मान कौन सी है 3, और बीटा का मान कौन सी है तुम्हारा -10।
ये अपने लोगों का कहानी यहाँ पे फाइनल होता है। और अपने लोगों को कहता था ए कोऑर्डिनेट निकालिए, अर्थात निर्देशांक ए निकालिए। ए निर्देशांक हो चुका है। वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। बुझा खर दूषण विशेषकर तुम दोनों ध्यान देगा रे, खर और दूषण। बुझा कि नहीं बुझा? मुद्दे को समझो। कहता है 8 नंबर में, यदि ए और बी क्रमशः इस क्रम में हो। देख रहा है ना, ए और बी क्रमशः कैसा हो? -2 अच्छा -2 है, क्या बात करता है तुम? हाँ ठीक है। और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर, ठीक है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक हो? तो अपने लोगों को दिया हुआ कौन सी है? AB रेखाखंड ना है। सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, गिवन दैट, दिया हुआ है अपने लोगों का AB एक रेखाखंड है। ए और कौन सी है? B रेखाखंड है, यही है। और इसका निर्देशांक दिया हुआ है -2 यही है। और दूसरा है बिंदु तुम्हारा दिया हुआ कौन सी? B 2 - 4। ठीक हो रे? अच्छा, कहता है P निर्देशांक ज्ञात कीजिए। स्पष्ट कर रहा है P निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस पर डाल देते हैं अपने लोग P को। कोई दिक्कत है तो बोल दो। P को डाल दिए और P को मान लेते हैं अपने लोग X और Y है। P कौन सी है? X और Y। यदि तुम घोलट पोलट करके X और Y निकाल लेता है तो काम बन जाएगा। अच्छा, उससे भी जरूरी चीज जो दिया हुआ है, चूंकि अच्छा M और N तो अपने लोगों को पता नहीं है। पहले M और N को पता करते हैं अपने लोग। इस ये हो गया तुम्हारा X1, ये हो गया Y1, ये हो गया तुम्हारा X2, ये हो गया Y2। खैर समझ रहा है? अच्छा, मुद्दे को समझो। M और N का पता करना है। चूंकि AP बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 3/7 AB, यही ना है। इसको नीचे उतार लो, उतारने के लिए आता है AP बट्टा कौन सी? AP बट्टा AB लिख सकते हैं। अच्छा, इसको नीचे से गुना कर देंगे तो उधर पहुंच जाएगा। 3/, हो गया तुम्हारा 7। अच्छा, कभी गोर ऊपर मुड़ी तोड़ क्या है? नहीं बुझा? शीर्षासन रे, गोर ऊपर मुड़ी तोड़ कर दो। इसका गोर ऊपर करो और मुड़ी को तोड़ करो, कर दें। AB बट्टा कौन सी हो जाएगा? AP होगा कि नहीं? और इधर हो गया 7/3, ऐसा होगा। अच्छा, बलिहार श्याम रे। अच्छा, ध्यान देगा रे। AB को अपने लोग की लिख सकते हैं? AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं या BP। अच्छा, फिर से समझो। AB को अपने लोग AP प्लस BP लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे AP प्लस BP, नहीं लिखेगा, और नीचे में हो जाएगा AP। दिख रहा है ना? अच्छा, फिर देखना, इसको देखो तो 3 + 4 लिख सकते हैं बटा 3 है। देखो 4 3 7 नहीं पूरेगा रे। अच्छा बेटा, ध्यान से देखना, सुबुक से देख रहा है। अच्छा, ध्यान देगा। अच्छा, इसको अलग अलग कर सकते हैं। याद रहे, निचल का समान सबके लिए होता है और सब में बांट देगा। मोटेगा कि नहीं मोटेगा? AP बटा कौन सी हो गया? AP प्लस BP बटा कौन सी हो जाएगा? AP। BP बटा AP, वाह। और बराबर कितना हो जाएगा रे बबुआ? 3/3। इधर भी तो बांटना पड़ेगा। 4/3, 3 3 कट गया। AP कट गया। ये बचा तुम्हारा 1, बचा के ना। इधर बचा तुम्हारा BP बटा कितना रे? AP, और बराबर हो गया 1 + 4/3। ले बुनिया, जब इसको हटा दो। हटाएगा कि नहीं हटाएगा? अच्छा, अब बचा तुम्हारा BP बटा AP बराबर 4/3। अच्छा, याद रहे BP बटा AP निकला है। अच्छा, पहले था अपने लोगों को AP बटा BP, तो क्या अब है BP बटा AP? तो इसको पलट नहीं सकते हैं अपने लोग।
पलटना है तो दोनों तरफ पलटो, नहीं बुझा। और अगर यदि इसका अनुपात देखेगा तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3, लेकिन जब पलट करके अनुपात निकालेंगे तब क्या होगा, ध्यान देना, दे रहा है AP बटा कितना हो गया तुम्हारा BP, और इधर हो जाएगा 3/4, और इसका अनुपात हो जाएगा तुम्हारा 3:4, बुझ रहा है ना। अच्छा, अपने लोग केस 1 2 लेके चल सकता है, कौन सी लेकर के, केस 1 2। अपने लोग अभी ले रहे हैं अनुपात का मान कौन सी, 3:4, 3:4, ठीक हो रे, तो 3:4 कहते हैं, M/N, तो मान तो तुम्हारा 3:4 है, इसको लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत। चल अब अपने लोग चलते हैं यहाँ पे, x1 y1 हो ही गया है, यहाँ चलते हैं 9। अच्छा, इसको कर देते हैं केस कौन सी रे, 1, कौन सी, केस 1, और कौन सी निकालेंगे, P कोऑर्डिनेट, कौन सी निकालेगा, P कोऑर्डिनेट, देख रहा है ना, P कोऑर्डिनेट फार्मूला जानता है ना, mx2 प्लस nx1, नीचे में हो गया m प्लस n, खर ध्यान दो, my2 प्लस ny1, नीचे में कौन सी हो गया m प्लस n। कोई दुख है तो बोल सकता है, बोलेगा कि कैसे बोलेगा, झूठ होगा। P कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा कितना, m का वैल्यू देखो कितना है, m का वैल्यू है 3:4, यही ना रे, ये P कोऑर्डिनेट है 3:4, ये है, m का वैल्यू है तुम्हारा 3, दे दिया जाए, और x2 का काम क्या कर रहा है, 2, n का काम क्या कर रहा है 4, x1 का काम क्या कर रहा है -2, नीचे में लिखेगा 3:3 + 4, कॉमा m का काम फिर क्या कर रहा है 3, y2 का काम क्या कर रहा है -4, प्लस n का काम क्या कर रहा है 4, गुना y1 का काम क्या कर रहा है -2, नीचे में दे दो 3:4। चल रे सुगा, P कोऑर्डिनेट, ये कटाना, ये जोड़ने के गुना करने के लिए आता है, 3 दूना 6, -4 दूना 8, नीचे में कितना हो जाएगा 7, कॉमा 4 तिया कितना हो जाएगा 12, -12 -8 ना होगा रे, नीचे में हो गया 7। अच्छा बेटा, अब यहाँ P कोऑर्डिनेट फिर निकालेंगे अपने लोग, घटेगा कितना हो जाएगा -2/7, कॉमा यहाँ कितना हो गया -20/12, 8 20 रे, 20/7। ये तुम्हारा आंसर निकला किसका, P का, किसका निकला, P का। P कोऑर्डिनेट निकल चुका है। अच्छा, ये तो निकला कौन सी में, केस 1 में, यदि m/n का मान 3:4 लिया है तो। अब अपने लोग तुम्हारा केस 2 भी निकाल देते हैं, हालांकि तुम ऐसे ही निकाल के छोड़ देगा तो तुम्हारा काम हो चुका है। अब अपने लोग चलते हैं दूसरा मेथड, केस 2 न, दूसरा मेथड की केस 2 चलते हैं अपने लोग। कौन केस चलेंगे, केस 2। अच्छा, अब अनुपात का मान लेंगे कौन सी, 4:3 ना। अब अनुपात ले लेते हैं अपने लोग केस 2 में, केस 2 ये दे दिए ना, केस 2 में चलते हैं 4:3, ये हो गया 4, ये हो गया 3, कोई दिक्कत। अच्छा, 4:3, P कोऑर्डिनेट फिर वही वाला फार्मूला लिखेंगे, सेम टू सेम डायलॉग में नहीं लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 नहीं देगा रे, nx1, और नीचे में हो गया m प्लस n, और इधर हो गया my2 प्लस ny1, नीचे में कौन सी हो जाएगा m प्लस n। अच्छा, बड़ा मस्त सब सवाल है, तुम लोग थोड़ा श्रद्धा भक्ति से देखेगा, बुझा रे। अच्छा, ध्यान देना रे खर दूषण। P कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा कितना, m का मान कितना है 4, x2 का काम क्या कर रहा है 2, n का मान 3, x1 का काम क्या कर रहा है -2, नीचे में वही 4 + 3 होगा कि नहीं होगा,
कोमा m का कम फिर 4, y2 का कम -4 होगा रे, प्लस n का कम क्या कर रहा है 3 और y1 का कम -2, नीचे में हो गया तुम्हारा कितना 4 + 3, बलिहार श्याम रे, ये मिटा दिया जाए रे, 4 दूना 8 माइनस कितना हो जाएगा 6, नीचे में 7, कोमा 4 चौक 16 -16 और ये कितना हो गया -6, नीचे में कितना हो गया 7। अच्छा बेटा पी कोऑर्डिनेट उधर मिटा दिया जाए कि केस कितना है, केस 1 तो तुम्हारा पहले ने बता दिया है। चल ठीक है, यहीं पे काम बन जाएगा अपने लोगों का, पी कोऑर्डिनेट फिर निकल चुका है। अच्छा 8 में 6 जाएगा तो 2/7 कोमा 16 6 22 -22/7, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा, वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 9 और सवाल को ध्यान से देखेगा तब समझेगा। एक्सरसाइज 7.2 कहता है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बात को समझा कि कहता है अगर यदि तुम लोगों को एक लाठी दे दिया जाए, कहेगा कि इसको 2 टुकड़ा कर दो, तो क्या बार काटेगा? एक के बार काटेगा तो नहीं कहानी खत्म, 2 टुकड़ा नहीं हो गया। उसी तरह से यदि एक रेखा एक लाठी दे देगा, कहेगा कि इसको 3 टुकड़ा कर दे, तो क्या बार काटेगा? 2 बार काटना होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। देखो तो 3 टुकड़ा नहीं हुआ। यदि ये कहता है 4 बराबर भागों में बांटता है तो अपने लोगों को 3 बार ही काटना है। बुझा दूषण? चल ठीक है, यही तुम लोगों को बुझाना था। ठीक है, अपने लोग यहाँ पे देखेगा ध्यान से, कहता कि है और पकड़ेगा बात को घलिया के। पकड़ा, ससरने मत देना। अपने लोग लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट दिया हुआ है कि दिया हुआ है, एक रेखा है दिया हुआ। कौन सी है दिया हुआ? एक रेखा। और ये रेखा घंटा लंबा कर दो, तुम लोग भी की याद करेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक ना। इसको क्या बार काटता है? 1 2 3। अब गिनती करो, 4 गो टुकड़ा हो गया, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, हुआ कि नहीं हुआ? और इसको कर देते हैं अपने लोग पी क्यू और कौन सी आर। कोई दिक्कत है कि नहीं है? तो यदि इस तरह से कटा है तो कहता है बराबर है, सब कौन सी है? बराबर है। तो इसका मतलब है कि भी होगा 1:1, ये भी होगा 1:1 और ये भी होगा 1:1। सबका अनुपात कौन सी होगा? एक समान। बुझा कि नहीं बुझा? चल ठीक है, अपने लोग पहले Q का निर्देशांक निकाल लेते हैं। किसका? Q का। और यहाँ पे रख देते हैं अपने लोग -2 2 और B निर्देशांक रख लेते हैं कौन सी? 2 8 रखेंगे कि दिया हुआ है। यह है तुम्हारा x1 y1, यह है तुम्हारा x2 और कौन सी रे? y2। कोई दिक्कत? अच्छा, जब अनुपात दिया हुआ है 1:1 तो इसको m/n बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, m/n। ये हो गया तुम्हारा m/n। और मुद्दे को समझना ध्यान से। कैसे समझेगा? ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे 9 कोऑर्डिनेट r q। कोऑर्डिनेट को 3 लाइन से दिखाते हैं। और यदि अनुपात 1:1 है तो एक लाइन में x1 जोड़ x2/2 कोमा y1 जोड़ y2/2, ऐसा करेंगे रे। अच्छा, q कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, याद रहे अपने लोग निकाल रहे हैं q कोऑर्डिनेट। कौन कोऑर्डिनेट? q। अच्छा, इसमें x1 का काम क्या करेगा? -2 प्लस x2 का काम क्या कर रहा है? 2, नीचे में हो गया 2 कोमा y1 का काम क्या कर रहा है? 2, y2 का काम क्या कर रहा है? 8 नहीं कर रहा है रे, नीचे में 2। और काम तो बन चुका है, ये 2 कट गया,
क्यू बराबर, क्यू कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 0/2 कॉमा 10 बटा कितना रे 2, कटाएगा तो कितना होगा 5 ना होगा, और क्यू कोऑर्डिनेट नौती पता चल गया 0.5 नहीं रे, क्यू कोऑर्डिनेट आ चुका है तुम्हारा 0.5, आया कि नहीं आया, आया रे। अच्छा फिर देखना ध्यान से, एक बार फार्मूला लिख चुके हैं, हमेशा फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब चाहिए अपने लोगों को पी कोऑर्डिनेट, कौन चीज क्या कौन कोऑर्डिनेट चाहिए, पी कोऑर्डिनेट, और पी को लिख देते हैं, ध्यान देना। अब अपने लोग पी कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पी जो थी ए और क्यू के बीच में आएगा पी, ए और क्यू के बीच में कौन सी आएगा पी। तो यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा x1 y1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2, होगा कि नहीं होगा x2 y2। और सेम डायलॉग में x1 जोड़ x2 y2 कॉमा y1 जोड़ y2 by कौन सी हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। याद रहे कि P जो है किसके मध्य है, A और Q के, है ना, और Q किसके मध्य था, A और B के, ठीक है, ध्यान से देखना तब समझेगा। अब यहाँ पे P कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर कौन सी हो जाएगा -2 + 0, -2 + 0/2 कॉमा y1 का कम क्या कर रहा है 2, 2 प्लस और y2 का मान क्या करेगा 5, नीचे में कितना हो गया रे 2। अच्छा बेटा P कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ध्यान देना, -2/2 कॉमा 7/2, एक चोट आरो लिखी दो, अगरा कटा दो, क्या बारे में कट ले एक बारे में। और P कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा कितना -1, 7/2। ये देखो एक निर्देशांक यहाँ, एक निर्देशांक यहाँ, खरदूषण देख रहा है ना। और अपने लोगों को चाहिए अब कौन सी R, ठीक। अब यहाँ पे R कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे अपने लोग, ध्यान से देखना, R कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो R कोऑर्डिनेट है Q और B के मध्य में, मध्य बोले तो बीच में। अच्छा इसको अब कर देते हैं अपने लोग x1, इसको कर देते हैं y1, R कोऑर्डिनेट फिर देखना ध्यान से, x1 जोड़ x2/2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटा कितना रे 2, नीचे में हो गया 2। अच्छा R कोऑर्डिनेट अपने लोगों का कितना हो जाएगा, x1 का कम फिर 0 + 2 होगा ना, 0 + 2, नीचे में 2, इस तरह से हो गया। फिर देखेगा ध्यान से, देख रहा है, चल ठीक है। और यहाँ पे फिर y1 का कम क्या कर रहा है 5, प्लस y2 का कम क्या कर रहा है 8, नीचे में कितना हो गया 2, कोई तकलीफ। तो R कोऑर्डिनेट अपने लोगों का आ चुका है 2/2 कॉमा 8 5 13/2, और ये R कोऑर्डिनेट आ चुका है बबुआ तुम्हारा, ये कटेगा तो 1, और ये आ गया तुम्हारा 13/2, खरदूषण। अच्छा ये देखो तीनों कोऑर्डिनेट अपने लोगों को चाहिए था, तीनों आ चुका है। फाइनल हुआ ये पूरा सवाल। तो सवाल को सीखा कि नहीं सीखा, अच्छा सवाल को सीख लिया है। वीडियो को देख करके सवाल को ध्यान से उतारना और वीडियो को लाइक करना, बुझा कि नहीं बुझा, ध्यान देगा भाई। ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, सवाल को ध्यान से देखेगा खरदूषण तब समझेगा, बुझा कि नहीं बुझा। स्पष्ट कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समचतुर्भुज का। और कहता है जिसके शीर्ष इस क्रम में है, ये क्रम दिया हुआ है शीर्ष का, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, तुम लोगों को हम 8 में भी फॉर्मूला लिखाए होंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। और विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, इसीलिए उसको D1 से इसको D2 से सूचित करते हैं। फाइनल हो गया। तो अपने लोगों को पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण को निकाल लेना है, और फिर उससे ये इस फॉर्मूले में बैठा देना है, कम बन जाएगा, बुझा कि नहीं बुझा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। चल ठीक है, सोल्व करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं गिवन दैट, दिया हुआ है अपने लोगों का समचतुर्भुज बना दो। ये है तुम्हारा चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ABC और ये हो गया D। A का वैल्यू देखो कितना है 3 0, B का वैल्यू कौन सी है
4 5, इसका -1 4, इसका कौन सी है 1, यही ना है। ये हो गया तुम्हारा विकर्ण AC, ये हो गया तुम्हारा विकर्ण BD, है कि ना है। अब यहाँ पे निकालते हैं पहला विकर्ण से 9 विकर्ण हो जाएगा तुम्हारा कौन सी AC, यही ना AC को लेके चलते हैं SC A, और ये हो गया C। A का वैल्यू है तुम्हारा 3 0, और C का नियामक है तुम्हारा कौन सी रे -1 4। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसका AC का फॉर्मूला लगा दो, रूट अंडर दूरी सूत्र से चलेंगे ना, दूरी सूत्र से। ये हो गया तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। चल ठीक है, रूट अंडर x2 का कम क्या कर रहा है दूषण -1, और x1 का कम कर रहा है 3 होल स्क्वायर होगा, और y2 का कम क्या कर रहा है 4, और y1 का कम क्या कर रहा है 0 होल स्क्वायर, होगा रे दूषण। चल ठीक है, वाह दूषण जी। रूट अंडर कौन सी बराबर AC बराबर ना। अच्छा, AC को बोलेंगे D1 और BD को बोलेंगे D2, नहीं बोलेगा तो यहाँ पे D1 बराबर लिख सकता है, और ये -1 -3 -4 होगा होल स्क्वायर, और इधर हो गया तुम्हारा 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, रूट अंडर 4 चौक 16, और ये हो गया 4 चौक 16, रूट अंडर कितना हो जाएगा 32, नहीं होगा रे 32, और इसको 16 गुना 32 को 16, इसको 4 गुना 2 लिख सकते हैं, इससे बाहर करेगा तो 4√2 होगा रे, और ये निकला तुम्हारा D1 का वैल्यू। किसका वैल्यू निकला D1 का। कोई तकलीफ है तो बोल सकता है। अब अपने लोग चलते हैं विकर्ण कौन सी BD, विकर्ण BD, इस तरह से चल दिए। विकर्ण BD, B का वैल्यू कितना है 4 5, B का वैल्यू 4 5, और यहाँ पे D का वैल्यू कितना है तुम्हारा -2 -1, होगा ना। ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया तुम्हारा x2 y2, फाइनल है। और अपने लोगों को चाहिए विकर्ण BD, तो BD बराबर दूरी सूत्र लगा दो, फिर रूट अंडर जानबे करता है x2 माइनस x1 -1 माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर, -1 -4 का होल, ओहो -2 है ना, -2 अब -4 का होल स्क्वायर। चल ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1 -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर होगा रे, रूट अंडर -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया तुम्हारा -6 का होल स्क्वायर, ये निकला D2, और D2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 36 प्लस 36 होगा। और इसको देखो तो D2 बराबर 36 36 72 होगा, 72 को 36 गुना 2 लिख सकते हैं रे, और D2 बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 6 36 6√2, नहीं हुआ। ये D1 का वैल्यू यहाँ निकला, ये यहाँ D2 का वैल्यू निकला, मतलब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण निकल चुका है जहां जहां टिक किए हैं। अब अपने लोगों को ये फार्मूला का यूज कर लेना है, ये जो फार्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। अब हम इसको इधर ससार देते हैं इसको, और अपने लोग फार्मूला का यूज कर लेते हैं, श्रद्धा भक्ति से कर लिया जाए। अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे 9 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर की लिखेगा 1/2 गुना D1 गुना D2, होगा ना 1/2 इंटू D1 का कम क्या कर रहा है 4√2, न कर रहा है रे, और D2 का कम कर रहा है 6√2 कर रहा है ना। अच्छा, 2 तिया कितना हो गया 6, 4 तिया कितना होगा 12, गुना √2 गुना √2 2, और ये हो गया तुम्हारा 12 गुना 24,
इसको बोलेंगे मात्रक स्क्वायर। कौन स्क्वायर? मात्रक स्क्वायर। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 24 मात्रक स्क्वायर। फाइनल होगा। ये तुम्हारा वीडियो यहाँ पे फाइनल होता है, और वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे।